जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी खानसा सायरा, बेटा अब आवाज़ क्लियर है मेरी या नहीं? हाँ जी बेटा, अब आवाज़ क्लियर है? सायरा खानसा। हाँ जी, अब सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, अभी थोड़ी देर में लेक्चर अपलोड हो जाता है और फिर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का फिर बाकी का पार्ट है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
जी क्लास आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम, सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लास? निम्रा, मारिया, अरूज, फायजा, ज़ेब, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा सबको? सबको मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर? ताकि फिर मैं आप लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है आप लोगों का असेसमेंट ऑफ स्किन, हेयर और नेल ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आप लोगों का। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कहता है एट द एंड ऑफ द लर्नर विल बी एबल डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी एलिसिटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल। देखिए हम बारी बारी सारी जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के हम उनकी असेसमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले हमने किसी और सिस्टम की असेसमेंट की, उसके बाद हमने किसी और सिस्टम की असेसमेंट की और अब जो है हम वो हेयर एंड नेल की कर रहे हैं। तो अगर आइडियली स्पीकिंग देखा जाए तो जो लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का वो कौन सा होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? कौन सा होता है जी बताइए? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा होता है? जी बिल्कुल, शाबाश। लार्जेस्ट ऑर्गन जो हमारी बॉडी का हमारी स्किन है। तो इसमें भी वो यही कह रहा है कि unless the equipments needed for the physical examination of skin, hair and nail, explain types of the skin lesion, explain characteristics of the skin lesion, explain stages of the pressure ulcer, define different terms related to nails, define different terms related to hairs। ये देखें, ये स्किन स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, ये हेयर शाफ्ट है, ये आपके पास जो है वो पोर है, ठीक है। ये उसकी डिफरेंट लेयर उसने बताई है स्किन की, जैसे कि आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ी थी। एपिडर्मिस है, डर्मिस है और सबक्यूटेनियस है, ठीक है। ये आपके पास नर्व इनर्वेशन आ गई, ये आर्टरी आ गई, ये वेन आ गई। उसके बाद मेजर फंक्शन ऑफ द स्किन में आपके पास आ जाता है, कहते हैं रिसीविंग टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन वाया द नर्व एंडिंग। जैसे कि आपको पता है प्रेशर भी इसी ने बर्दाश्त करना है, स्किन ने टच भी इसी ने बर्दाश्त करना है और नर्व एंडिंग इनर्वेशन जो होती है वो भी इसी से आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड सोलर डैमेज से। किसी किस्म का कोई केमिकल डैमेज आ जाता है, थर्मल डैमेज आ जाता है, सोलर डैमेज आ जाता है, तो तब भी स्किन ही हमें जो है वो इससे प्रिवेंट करती है। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स से हो जाती है और रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। रिपेयरिंग सर्फेसेस वुंड्स थ्रू सेलुलर रिप्लेसमेंट, सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, विटामिन डी बनाती है। अलाउइंग आइडेंटिफिकेशन थ्रू यूनिकनेस ऑफ द फेशियल कंटूर, स्किन, हेयर कलर एंड फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। इसके अलावा यूनिकनेस जो होती है हमारे फिंगरप्रिंट्स की, हमारी फेशियल कलर की, ठीक है, हमारे फेशियल कॉन्ट्योर की, वो सारी की सारी हमारे स्किन की पैटर्न की डिफरेंशियस की वजह से होती है। आगे है नेल्स, द प्लेट ऑफ द कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल। ये बेसिकली एक प्लेट होती है कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स की, दैट कवर द डिस्टल एंड्स ऑफ द फिंगर एंड टो, ठीक है। जो कि क्या करता है, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है और एक डिस्टल एंड होता है, जो कि कवर कर देता है आपका जो डिस्टल एंड होता है फिंगर्स का उसको और टो को। आगे आ जाता है हेयर्स, कहता है द थिन फाइबर कंपाउंड ऑफ द डेड कैरेटिनाइज्ड सेल्स। थिन फाइबर जो होते हैं जो कि आपके डेड कैरेटिनाइज्ड सेल्स के मिलकर बने होते हैं, जो कि विलस कहलाता है और टर्मिनल कहलाता है। विलस और टर्मिनल कहलाता है, उसको आप हेयर्स कहते हैं। हेल्थ हिस्ट्री कहता है बिफोर असेसिंग द स्किन आस्क द पेशेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द लेन, रैशेस और ब्रूजेस, ठीक है। आप देखते हो किसी किस्म की कोई लियन, कोई रैश, कोई ब्रूजेस,
एंड डिटरमिन वेदर द ऑल्ट्रेशंस आर लिंक्ड टू हीट, कोल्ड एंड स्ट्रेस। और आप लिंक करते हो चीज़ों को हीट, कोल्ड और स्ट्रेस के साथ। एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल और द सन, इसके अलावा आप टॉक्सिक मटेरियल या सन से एक्सपोजर हो उसको देखते हो। न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स को देखते हो। आल्सो डिटरमिन इफ देयर हैज़ बीन ए रिसेंट चेंजेस इन द स्किन कलर और ट्रॉमा टू द स्किन। इसके अलावा आप देखते हो कि कोई स्किन कलर या ट्रॉमा की वजह से स्किन में चेंजेस तो नहीं आए। If the patient has been out in the sun, it is useful to know if the patient wore sunscreen, ठीक है। और जैसे कि हम लोग धूप में निकलते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि स्किन जो है स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, स्किन के साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आप जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करें। Also says for history of allergies, use of topical medication and a family history of the serious skin disorder. बाद लोगों को जो है वो स्किन जो है उससे एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है। बाद लोगों को जो है वो फ्रेगरेंस से एलर्जी होती है। बाद लोगों को डिफरेंट क्रीम से एलर्जी होती है, विटामिन ई, विटामिन डी बेस्ड, ठीक है। लिहाजा ये सारी हिस्ट्री आपने लेते हुए पूछना है कि कभी आपको कोई ऐसी क्रीम जो कि आप ऑफ एंड ऑन यूज़ करते हो उससे आपको एलर्जी होती है, तो फिर आपने उसके इंग्रेडिएंट चेक करना है कि वो किन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई है जो कि उस पेशेंट की पर्टिकुलर स्किन को एलर्जी कर रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द हेल्थ प्रमोशन एंड काउंसलिंग। काउंसिल पेशेंट्स टू अवॉइड अननेसेसरी सन एक्सपोजर, ठीक है, मतलब जितनी ज़रूरत है आप उतना सन एक्सपोज करें, एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर से पेशेंट को रोकना है। एंड टू यूज सनस्क्रीन एट लीस्ट SPF 15, और आपने सनस्क्रीन जैसे सन ब्लॉक है उसके अंदर जो है वो कम से कम SPF 15 जो है अगर हो तो उस किस्म की सनस्क्रीन जो है वो प्रोटेक्टिव है। टीच दी ABCDE स्क्रीन फॉर डिस्प्लास्टिक नेवाई मेलिनोमास एसिमेट्री, ठीक है। ये ABCDE स्क्रीन जो है वो एक ख़ास किस्म के निशान होते हैं स्किन के ऊपर, नेवाई या मेलिनोमास, मतलब कि डार्क पिगमेंटेड से ये जो कह लें कि कलरफुल से जो है स्किन के ऊपर निशान होते हैं। एसिमेट्री हो सकती है, इरेगुलर बॉर्डर हो सकता है, वेरिएशन इन कलर मतलब कहीं से काला, कहीं से सफ़ेद, कहीं से ब्राउन, ठीक है। डायमीटर लेस देन 6 mm एंड एवोल्यूशन और चेंजेस इन साइन सिम्टम्स और मॉर्फोलॉजी। कहता है सर्वे स्किन एट 3 years intervals for patient 20 to 40 year of the age and annually for the patient older than 40 years, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि आपने स्किन का सर्वे करना है एटलीस्ट 3 years, 3 साल के इंटरवल से आपने जो है वो इसका करना है। जैसे 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज पे आपने करना होता है एनुअली, ठीक है, और ओल्डर देन 40 के लिए। एंड दोस्त जो कि 50 से अबव हैं तो उनके लिए आपने डिस्प्लास्टिक नेवाई के लिए और हेल्थ हिस्ट्री ऑफ मेलिनोमा के लिए चेक करना होता है, ठीक है। और उनको आपने इंकरेज करना होता है कि वो मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन करें एंड डू रेगुलर क्लिनिकल स्क्रीनिंग, और अपनी जो है वो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आगे आ जाता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न। प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न में आ जाता है जैसे कि क्वेश्चन, जैसे कि हम हर सिस्टम में डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पे इसका पहला क्वेश्चन है, आर यू एक्सपीरियंसेस एनी करंट स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि कोई रैश तो नहीं है, लियन तो नहीं है, ड्राइनेस तो नहीं होती, या ऑयल तो नहीं बहुत आता, किसी किस्म की कोई ड्रेनेज पीप वगैरह तो नहीं निकलती, स्किन पे निशानात ब्रूज तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, इंक्रीज पिगमेंटेशन तो नहीं है, व्हाट एग्रीवेट द प्रॉब्लम, ठीक है। और कौन सी चीज़ें जो हैं जो कि इनको बढ़ा देती हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको रिलीव करती हैं, ठीक है। तो रैशनल में आ जाता है एनी ऑफ दीज सिम्टम्स मे बी रिलेटेड टू ए पैथोलॉजिकल स्किन कंडीशन, ठीक है। ब्रूजेस और बर्न्स में इंडिकेट एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा और अब्यूज, ठीक है। ब्रूजेस है, बर्न्स है, वो इंडिकेट करता है आपको कि किसी ने आपको मारा है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा हुआ हुआ है या अब्यूज़ हुआ हुआ है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब एनी बर्थ मार्क और मोल्स यू नाउ हैव, किसी किस्म का कोई बर्थ मार्क या मोल, ठीक है, वो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है। हैव एनी ऑफ देम चेंज कलर साइज और शेप, ठीक है, और उसकी कलर साइज और शेप के अंदर चेंज को देखने के लिए भी आप देखते हो।
किसी किस्म का भी चेंज इन द अपीयरेंस और ब्लीडिंग ऑफ एनी स्किन मार्क स्पेशली अ मोल में इंडिकेट कैंसर, वो कैंसर को इंडिकेट करते हैं। Asymmetry, irregular border, color variation, diameter greater than 0.5 centimeter and elevations are characteristics of cancerous lesion। ठीक है, तो अगर इस किस्म की इंडिकेशंस आ रही हो तो वो कैंसरियस लीजन्स को जो है वो उसकी निशानदाही करती है। सो यू शुड बी केयरफुल अगर आपको इस किस्म की कोई जो है वो लीजन्स आ रही है। आगे देखें, हैव यू नोटिस्ड एनी चेंज इन योर एबिलिटी to feel pain, pressure, light touch, or temperature changes? Are you experiencing any pain? Itching, tingling और numbness, या आपको किसी किस्म की कोई itching, tingling, numbness वगैरह तो नहीं फील होती? अगर होती है तो changes in sensation may indicate vascular or neurological problem such as peripheral neuropathy, ठीक है, related to डायबिटीज mellitus। अक्सर अगर आप डायबिटीज़ के अगर पेशेंट देखें तो जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जो है वो कभी भी पेरिफेरी के अंदर जो है वो ये चीज़ें बॉडर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उनकी उनकी जो नर्व्स होती है, नर्व जो एंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रूट उनकी जो है वो उनकी डेडनेस आ चुकी होती है कि उनको किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं फील होती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि उनकी इन फीलिंग्स की वजह से जो है वो उनको कोई जो है वो टिंगलिंग वगैरह सेंसेशन फील नहीं होती। आगे कहते हैं, डू यू हैव ट्रबल कंट्रोलिंग बॉडी ऑर्डर, हाउ मच डू यू प्रिसाइज। ठीक है, आपको कोई जो है वो बॉडी ऑर्डर, खास किस्म की कोई खुशबू, ठीक है, या अब ऑर्डर जो है वो बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड बॉडी ऑर्डर, एक्सेसिव और इनसफिशिएंट perspiration may indicate an abnormality with sweat glands or an endocrine problem such as hypothyroidism और hyperthyroidism। बाज़ लोगों के आपने देखा होगा कि स्वेट, पसीना जो होता है उससे खास किस्म की स्मेल आती है जो कि अनटॉलरेटेबल होती है, ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों को पसीना आएगी तो उनकी जो बॉडी है उससे कोई खास बुरी किस्म की स्मेल नहीं आती कि जो टॉलरेबल ना हो। इसके अलावा पुअर हाइजीन प्रैक्टिस में may account for the body odor and health education may be indicative। ठीक है, लिहाजा आपने उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाइजीन के लिए काउंसिल करना है कि आप जो बस जो ज़्यादा अगर आप फोकस करें तो आप हाइजीन के ऊपर फोकस करें। फिर आ जाता है, डू यू हैव एनी बॉडी प्रिसाइजिंग और टैटूज। बाद लोग आपने यूरोप में साइड पे देखा होगा कि वो लोग टैटूज बनाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आपने उनसे पूछना है कि डू यू हैव एनी बॉडी piercings और tattoos। ठीक है, piercing needles place client at risk for infection, tattooing pigments can cause allergic reaction। अब tattoos में जो needles यूज़ हो रही हैं या उनमें जो dyes यूज़ हो रही हैं, ठीक है, क्या वो उस पेशेंट, उस पर्सन की स्किन के लिए एलर्जिक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने चेक करनी है, क्योंकि टैटूज बनाने के बाद हो सकता है पेशेंट आपके पास रिपोर्ट करेगा मुझे इस तरह बॉडी के उस पार्ट पे एलर्जी शुरू होगी बिकॉज उसमें ये टैटू ड्राइंग करवाई, ठीक है, या पता नहीं उसने किसी हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव पेशेंट की साथ की स्किन के ऊपर बनाया और उसी नीडल को उसने इस पेशेंट के लिए यूज़ किया, तो इवन नीडल्स भी जो है वो उसके लिए खतरनाक हो सकती है नॉट अ टैटू पेंट। हेयर एंड नेल्स में हैव यू had any hair loss or changes in the condition of your hair described। आपने उसे पूछना है कि कोई आपका हेयर लॉस तो नहीं होता, बाल तो नहीं गिरते, नेल तो नहीं टूटते। पैची हेयर लॉस में accompanies infection, stress and हेयर स्टाइल। अगर पैची हेयर है यानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, फिर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो इन्फेक्शन होने की चांसेस है, ठीक है, या इवन स्ट्रेस की वजह से भी जो है वो हेयर लॉस होता है, ठीक है, या ज़्यादा हेयर स्टाइल बनवाने से भी, ठीक है। डेट पुट स्ट्रेस ऑन हेयर रूट्स, ठीक है, एंड सम टाइम्स ऑफ कीमोथेरेपी। बाज़ का जो है वो आप लोग कीमोथेरेपी जो अक्सर जो कैंसरस पेशेंट होते हैं उनका हेयर लॉस इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो कीमो लगवा रहे होते हैं। Generalized hair loss may be seen in the various systematic illness such as hypothyroidism and inclined receiving certain type of chemotherapy or radiation therapy।
Have you had any change in the condition or appearance of your nail? Nail changes may be seen in systematic disorders such as malnutrition or with local irritation, for example, nail biting. फिर आ जाता है describe any previous problem with skin, hair or nails, including any treatment or surgery and its effectiveness. Current problem may be recurrence of the previous ones. ठीक है. Visible scar may be explained by various problems. Have you ever had any allergic skin reaction to food, medication, plants, or other environmental substances? Various types of allergies can precipitate a variety of skin eruptions. उसके बाद कहता है हैव यू हैड अ फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और जीआई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि सम स्किन रैशेज और लियन जो है वो रिलेटेड टू वायरसेस और बैक्टीरिया होती है. फॉर फीमेल क्लाइंट, आर यू प्रेग्नेंट, आर यू मेंस्ट्रुअल पीरियड रेगुलर. ठीक है. तो सम स्किन एंड हेयर कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस. जैसे प्रेगनेंसी में आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपका हेयर टेक्सचर चेंज हो जाता है. ठीक है. आपका स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है. ठीक है. डू यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम. इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई एंजाइटी तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है. ठीक है. या आपका कोई आपको कोई जो है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है. डिप्रेशन जो है ऑफन कहता है अकर्स इन एसोसिएशन विद डर्मालॉजिकल डिजीज. मतलब डिप्रेशन में एंजाइटी जो होती है वो आपकी ओवरऑल जो है वो आपको क्या कॉज करवाती है. ओवरऑल जो है वो आपको जो है वो आपकी ना सिर्फ हेयर हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होती है बल्कि आपकी टोटल ओवरऑल जो हेल्थ है उसको भी इफेक्ट करती है. फैमिली हिस्ट्री. हैज़ एनीवन इन योर फैमिली हैड ए रीसेंट इलनेस, रैश और अदर स्किन प्रॉब्लम और एलर्जी. वो डिस्क्राइब करना है. मिसाल के तौर पे एक्नी बाज पेशेंट्स की नहीं जा रही होती, एटॉपिक डर्मेटाइटिस नहीं जा रहा होता, इट्स टर्न टू बी फेमिलियल. इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, कैन बी हाईली कंटेजियस. सम एलर्जीज मे बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम फैमिली हिस्ट्री. हैज़ एनीवन इन योर फैमिली हैड स्किन कैंसर. कुछ स्किन कैंसर तो नहीं है. जेनेटिक कंपोनेंट इज एसोसिएटेड विद स्किन कैंसर, स्पेशली मेलिग्नेंट मेलिनोमा. डू यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ किलॉइड्स. किलॉइड्स की हिस्ट्री तो नहीं है. ठीक है. किलॉइड कहता है खास किस्म की एक्स्ट्रा जो आपका कोलेजन टिश्यू है उसकी आउटग्रोथ हो जाती है. पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे. ईयर पायरसिंग यानी कि बार बार कान छिदवाना, इफ डिजायर्ड शुड बी परफॉर्म बिफोर द एज ऑफ 11. ठीक है. बाज़ बच्चों ने 11 साल की उम्र से पहले ईयर पायरसिंग करवाई होती है. इफ देयर इज हिस्ट्री टू अवॉइड किलॉइड फॉर्मेशन. डू यू सन बाथ, हाउ मच सन एक्सपोजर डू यू गेट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डू यू यूज. मतलब अगर आप सन बाथ करते हैं तो कितने टाइम के लिए करते हैं और क्या आप जो है ज़रूरी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं. असल में होता ये है कि ये इन लोगों ने यूरोपियन कल्चर की बात है, ब्रिटिश कल्चर की, जहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्री जहाँ पे कि 6 माह धूप निकलती है और 6 माह धूप नहीं निकलती. सो सन एक्सपोजर कैन कॉज premature aging of the skin and increase the risk of cancer. Hair can also be damaged by too much sun exposure. ठीक है. आगे आपके पास आ जाता है do you spend long periods of time sitting or laying in one position. मिसाल के तौर पे अगर सुपाइन पोजीशन में लेटे हैं तो सुपाइन में लेटे रहे हैं घंटे 2 घंटे. अगर साइड लेइंग में लेटे हैं तो साइड लेइंग में ले लेते रहे. Older, disabled or immovable clients who spend long periods of time in one position are at risk of pressure ulcer. Have you had any exposure to extreme temperature? Temperature extremes affected the blood supply to the skin and can damage the skin layers. Example includes frostbite and burns. Frostbite हो सकती है और आपकी burns हो सकती है जो कि आपको जला सकती है. What is your daily routine for skin, ठीक है, hair and nail care? What products do you use? For example, soap, lotion, oils, cosmetic, razor, tide, hairspray, shampoo, coloring, nail enamel. How do you cut your nail? आप अपने nail काटते किस तरह से हैं. ठीक है. Regular habits provide information on hygiene and lifestyle.
रेगुलर हैबिट जो है वो आपको लाइफस्टाइल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द प्रोडक्ट यूज में ऑल्सो बिकॉज ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ये एबनॉर्मेलिटी की वजह हो सकती है। इम्प्रॉपर नेल कटिंग टेक्निक कैन लीड टू इन ग्रोइंग नेल और इन्फेक्शन, ठीक है, और अगर आप नेल को प्रॉपरली कट नहीं करते, अक्सर आधा नेल बीच में रह जाता है, आधा बाहर आ जाता है, फिर वो बार बार कटता है, सही होता है, तो वो इनग्रोइंग नेल का इश्यू होता है। वट काइंड ऑफ फूड डू यू कंज्यूम इन ए टिपिकल अ डे, पूरे दिन के अंदर आप किस तरह का जो है वो फूड यूज़ कर रहे हैं। हाउ मच फ्रूट डू यू ड्रिंक ईच डे, ठीक है। अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल, एक बैलेंस डाइट जो है वो आपकी स्किन, हेयर और नेल के लिए ज़रूरी है। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक इज रिक्वायर्ड टू मेन स्किन इलास्टिसिटी। आगे आ जाते हैं, डिस्क्राइब एनी स्किन डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एंजॉइंग योर रिलेशनशिप, कोई स्किन का ऐसा डिसऑर्डर जो कि आपके आपस के रिलेशनशिप को एंजॉय करने से हर्डल कॉज करता है। स्किन, हेयर और नेल प्रॉब्लम स्पेशली इफ विजिबल may impair the client's ability to interact comfortably with other because of the embarrassment और rejection by other, क्योंकि ये बज़ाहिर चीज़ नज़र आने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्किन है, नेल्स है, तो ये आपकी जो डेली की जो एक्सपोजर है लोगों के साथ, उसकी वजह से आप जो है वो हेजिटेट फील कर रहे होते हो, ठीक है। आप ओपनली लोगों के साथ मिल नहीं सकते हो, ओपनली लोगों के साथ आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ हेजिटेट फॉर देम। हाउ मच स्ट्रेस डू यू हैव इन योर लाइफ, ये किसका है, और आपको कितना स्ट्रेस है अपनी लाइफ के अंदर, ये भी आपने जज करना होता है। स्ट्रेस कैन कॉज और एग्जासेरिबेट स्किन एबनॉर्मेलिटीज, स्ट्रेस जो होता है वो एग्जासेरिबेट करता है आपकी एबनॉर्मेलिटीज को। आगे आ जाता है, डू यू परफॉर्म स्किन सेल्फ एग्जामिनेशन वंस अ मंथ, ठीक है, कभी आपने अपनी स्किन का जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन करवाया वंस अ मंथ, महीने में एक दफ़ा। इफ क्लाइंट डू नॉट नो how to inspect the skin, teach them how to recognize suspicious lesions early, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना होता है, आपने suspicious lesions को देखना होता है अर्ली टाइम के अंदर, कि कोई ऐसी lesions जो कि आगे जाके कैंसरस फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको आपने जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रिपेयरिंग द क्लाइंट, टू प्रिपेयर फॉर द स्किन, हेयर एंड नेल, ठीक है, आपने उसको प्रिपेयर करना है स्किन, हेयर और नेल के लिए, नेल एग्जामिनेशन के लिए। आस्क द क्लाइंट टू रिमूव ऑल द क्लोथिंग एंड ज्वेलरी बट पुट ऑन एन एग्जामिनेशन गाउन, ठीक है। इन एडिशन आस्क द क्लाइंट टू रिमूव नेल एनेमल, ठीक है, उसको आपने कहना है कि नेल एनेमल जो है वो अपनी उसको रिमूव करे, आर्टिफिशियल नेल्स को उतारे, ठीक है, विग्स को उतारे, क्योंकि आपने हेयर की भी असेसमेंट करनी है तो विग भी नहीं पहननी होनी चाहिए, ठीक है, टॉफीज वगैरह or hairpiece as appropriate. Let the client sit comfortably on the examination table or bed for the beginning of the examination. पहले ही जिस कमरे में आपने उसका एग्जामिनेशन करना है, उसको आपने वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है, नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अपने पेशेंट की जो है वो जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हर चीज़ करनी है, ठीक है। द क्लाइंट मे रिमेन इन अ सिटिंग पोजीशन फॉर द मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, और क्लाइंट जो है वो कई दफ़ा सिटिंग पोजीशन के अंदर भी बैठ सकता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। However, to assess the skin on the buttock and dorsal surface of the legs properly, the client may lie on her side or abdomen. क्लाइंट जो है वो लाई कर सकता है अपनी साइड और एब्डोमेन के अंदर। ड्यूरिंग द स्किन एग्जामिनेशन इंश्योर प्राइवेसी बाय एक्सपोजिंग ओनली द बॉडी पार्ट बीइंग एग्जामिन्ड, मेक श्योर दैट द रूम इज कंफर्टेबल टेम्परेचर इफ अवेलेबल, सनलाइट इज बेस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग द स्किन, explain what you are going to do and answer any question the client may have, wear gloves when palpating lesions because you may be exposed to drainage, ठीक है, मतलब खास किस्म की कोई उसकी इन्फेक्टेड लीजन्स भी लीजन्स जो है उसकी स्क्रीशन भी आ रही होती है, लिहाजा आपने केयरफुल रहना है। इक्विपमेंट जो कि यूज़ होते हैं असेसमेंट के अंदर, एग्जामिनेशन लाइट आ जाती है, पेन लाइट आ जाती है, मिरर फॉर द क्लाइंट्स एग्जामिनेशन स्किन आ जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है, सेंटीमीटर रूलर आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं एंड वुड लाइट आ जाती है। ये वो सारी चीज़ें हैं
जो कि आपने स्किन, हेयर और नेल की एग्जामिनेशन के लिए अपने माइंड में रखनी है। दोबारा मैं बता देती हूँ, एग्जामिनेशन लाइट है, पेन लाइट है, मिरर है, मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, ठीक है, और उसके बाद सेंटीमीटर रूलर है, ग्लव है और वुड लाइट है। नेक्स्ट आपके पास एग्जामिनेशन गाउन जो आपने उसको पहनाना है, रैपिंग करनी है, ब्रेड एंड स्केल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर, सोर रिस्क। अक्सर प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं, तो ब्रेड एंड स्केल जो है वो यूज़ होता है फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर, सोर रिस्क। प्रेशर अल्सर स्केल देखने हैं आपने फॉर हीलिंग, टूल टू मेजर प्रेशर अल्सर हीलिंग, ठीक है। ये ब्रेड एंड स्केल है आपका प्रेडिक्टिंग प्रेशर, सोर रिस्क। ये जो आप लोग आईसीयू सीसीयू के अंदर पेशेंट बेड रिडन रहते हैं और बेड रिडन होने की वजह से जो है प्रेशर सोर उनके बन जाते हैं, तो उस वक्त ये ब्रेड एंड स्केल यूज होता है आपके प्रेशर सोर रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए। सेंसरी परसेप्शन है, ठीक है, उसके अलावा मॉइस्चर है, एक्टिविटी है, मोबिलिटी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी कम्प्लीटली लिमिटेड हो गई है तो फिर क्या होगा, ठीक है। ईयर लिमिटेड है फिर क्या है, स्लाइटली लिमिटेड है फिर क्या है, वेरी लिमिटेड, स्लाइटली लिमिटेड एंड नो इम्पेयरमेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है, मॉइस्ट में देखने के लगातार वो टीप निकल रही है, ड्रेनेज आ रही है, या कभी कभार मॉइस्ट होता है, ठीक है, या फिर रेयरली मॉइस्ट होता है। एक्टिविटी में देखें कि बेड फास्ट है, ठीक है, चेयर फास्ट है, वॉक ओकेजनली एंड वॉक फ्रीक्वेंटली। ये ब्रेड एंड स्केल जो है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि सोर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वो पुश टूल है, ये पेशेंट का नाम, पेशेंट का आईडी, ठीक है, लोकेशन, डेट और डायरेक्शन, ठीक है। ये आपने इस तरह से करना है कि लेंथ और वेट कितना है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद जो एग्जिडेट, जो खास किस्म की सिचुएशन आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है। अगर 0 है तो नन है, 1 है तो लाइट है, 2 है तो मॉडरेट है, 3 है तो हैवीली आ रही है। टिश्यू टाइप कौन सा आपका क्लोज्ड है, एपिथेलियल टिश्यू है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ठीक है, सफिंग है या नेक्रोटिक टिश्यू है। ये भी आपने इस पुश टूल के ऊपर लिखना है, ठीक है। आगे जो स्किन है उसको हम प्रॉपरली, जब हमें स्किन का एग्जामिनेशन करना है तो उसको हम आगे प्रॉपरली स्किन से स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्किन जो है वो हम नेक्स्ट लेंगे। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो पुश टूल है, जो कि आपने बहुत एहतियात से इसको देखना है, और ब्रेड एंड स्केल है। ब्रेड एंड स्केल के इन 3 पैरामीटर्स को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर और एक्टिविटी और मोबिलिटी, 4 पॉइंट्स।